हाय फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर से। तो चलो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट में चलते हैं। आपने पहले 9th में भी पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर। रैशनल नंबर is a number which can be represented in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है 4/3, 2/3। नॉर्मल नंबर जैसे 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, बिकॉज इट कैन बी रिटर्न एज 5/1। दिस ऑल्सो कैन बी रिटर्न एज -5/1। तो दिस इज रैशनल नंबर, ओके। तो इरैशनल नंबर क्या है? नंबर, इसका ऑपोजिट, इसका जस्ट ऑपोजिट, अ नंबर विच cannot be represented in the form of p by q। नहीं कर सकते। रैशनल नंबर में एक नंबर जो p by q फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, उसे हम इरैशनल बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि √2, √3, और डेसिमल में हो तो मतलब डेसिमल में है तो विच आर लाइक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जैसे 0.2401 वैसे आगे, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो हम आगे चलते हैं। तो इस चैप्टर में आप ये सीखने वाले हैं, रियल नंबर्स के चैप्टर में हम ये सीखने वाले हैं कि फर्स्ट ये सीखने वाला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मेथड से HCF ढूंढ सकते हैं। और नेक्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, हम इरैशनल नंबर्स के बारे में और जान करेंगे। और नेक्स्ट होगा और हम रैशनल नंबर्स के बारे में भी आगे जानेंगे, रैशनल नंबर्स और उनके डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था डेसिमल एक्सपेंशन, और उनके बारे में और पढ़ेंगे। और लास्ट और 5th बस उतना ही, और उसका समरी हम बाद में रिवाइज करेंगे। पहले हम चलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहती है कि देयर आर टू इंटीजर्स a and b, and also exist unique integers।
unique integers q and r. Q and r satisfying the equation a equals bq plus r, where 0 is lesser or equal to r और lesser than b. तो ये q और r कोशेंट और रिमाइंडर है, जिसमें हम डिवीजन करके ये सेटिस्फाई कर सकते हैं, ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकते हैं. वो है a इक्वल बी क्यू प्लस आर और 0 इज लेसर और इक्वल टू r और लेसर देन b. तो इसमें से यही है डिवीजन, यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और इस चैप्टर का थ्योरम 1.1. फर्स्ट थ्योरम है ये. थ्योरम हम बाद में सारे थ्योरम्स एक साथ डिफाइन कर सकते हैं. अभी हमें ये जानना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक मेथड है यूक्लिड्स डिवीजन करने के लिए. इट इज बेस्ड ऑन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ओनली. तो इस ये यूक्लिड डिवीजन लेमा हम तब यूज करते हैं जब हमें दो नंबर्स दिया जाते हैं उनका एचसीएफ ढूंढने के लिए. तो एग्जाम्पल हम पहले एक एग्जाम्पल कर देते हैं. हमें 455 और 42 का एचसीएफ ढूंढने के लिए हमें दिया जाता है. तो हम ये यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. पहले इन दोनों नंबर्स में कौन सा बड़ा है पहले देखना है. तो इसमें 455 तो बड़ा ही है, तो हम 455 42 से डिवाइड करेंगे. ओके 42 से डिवाइड कर देंगे. 455 42 तो 10 से डिवाइड होगा. 42 10 जा 420 माइनस करने वक्त 35 आ जाता है. तो हमें ये मिल जाता है, ये जो इक्वेशन मिल जाता है 455 इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35. अब मैं फिर से लिख देता हूँ, वहाँ जगह नहीं था. 455 इक्वल्स 42 इंटू 10 प्लस 35. ये इसमें R ये है रिमाइंडर, ये वाला. हमें HCF तब मिलता है जब ये R 0 हो जाता है, पर अभी 0 नहीं है. तो चलो नेक्स्ट पेज में करते हैं. तो हमें क्या मिला था 455 इक्वल्स 42 इंटू 10 प्लस 35. तो हम क्या करना है, अगर हमें R 0 नहीं मिला है तो हम 42 35 से डिवाइड करेंगे. 42 35 से डिवाइड कर देंगे. दैट इज 42 डिवाइडेड बाय
35, 1 टाइम जाएगा 35, 7 आएगा। तो अभी भी हमें R0 नहीं मिला है, तो ये इक्वेशन आता है 42 इक्वल्स 35 इंटू 1 प्लस 7। आर अभी तक 0 नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या करना है, इसमें हम 35 7 से डिवाइड करेंगे, मिल जाता है। देखो 35 डिवाइडेड बाई 7, 5 से जाएगा, 7 5 जा 35, 0 आ गया रिमाइंडर। तो ये इक्वेशन आता है 35 इक्वल्स 7 इंटू 5 प्लस 0, और 0 आ गया। तो HCF इक्वल्स इज इक्वल टू द लास्ट तो क्या होता है, तो द लास्ट डिविडेंट of the last division is 7. So 7 is the HCF of 455 and 42। ओके, तो यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो चलो आगे देखते हैं। तो हम इस चैप्टर का एग्जाम्पल 1 कर देते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज 5 एग्जाम्पल 1 कर देते हैं। एक्सप्लेन कर देता हूँ एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 ये है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। ओके, तो फर्स्ट स्टेप 1 यही है कि हमें देखना है कौन सा बड़ा है, ये दोनों नंबर्स में कौन सा बड़ा है। तो हमें पता ही है, तो 12576 ही 4052 से बड़ा है। तो हम करते हैं 5276 इज ग्रेटर देन 4052। तो हम स्टेप 1 ये स्टार्ट कर देते हैं कि हम 12576 4056 से 4052 से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट स्टेप, सॉरी डिवाइड करना है, ठीक है। हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर देते हैं। तो 4052 3 से जाएगा, 4052 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 0 0 प्लस 1 1, 3 4 जा 12, माइनस करते हैं 0 2 4 420 आएगा। तो इक्वेशन ये आएगा 4052 इक्वल्स सॉरी 4052 नहीं आएगा, ये आएगा डिविजर आएगा 12576 इक्वल 4052 इंटू 3 प्लस 420, यहाँ जगह नहीं था, प्लस 420। ओके,
तो हम क्या करेंगे, अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम आगे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखो। तो हमें ये इक्वेशन मिला था लास्ट पेज में, 1 2 5 7 6 इज इक्वल टू 4 0 5 2 इंटू 3 प्लस 420 हाँ, तो क्या करते हैं, हमें अभी तक रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हम 4052 इससे 420 से डिवाइड करते हैं। 4052 डिवाइडेड बाय 420, तो आंसर तो ये 9 से जाएगा, 9 से जाएगा ना, 2 7 2 0, तो इक्वेशन ये आएगा। अभी तक ये फिर से 0 नहीं आए हैं, तो इक्वेशन ये आएगा 4052 इक्वल्स 420 इंटू 9 प्लस 272। फिर से लिख देता हूँ, 4052 इक्वल्स 420 इंटू 9 प्लस 272। ये रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं आया है, तो फिर से करने, जब तक 0 ना आ जाए तब तक हमें करते रहना है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, अभी तक 0 नहीं आया है ना, तो हम 420 272 से डिवाइड कर देते हैं। चलो अब देख सकते हैं ना, तो 420 डिवाइडेड बाय 272, तो किससे जाएगा, 1 से ही जाएगा, माइनस, तो आएगा 148। तो 148 रिमाइंडर अभी तक 0 नहीं हुआ, तो इक्वेशन ये आएगा 420 इक्वल्स 272 इंटू 1 प्लस 148। फिर से लिख देता हूँ, 420 इक्वल्स 272 इंटू 1 प्लस 148। अगर आपने ये इक्वेशन लिखना छोड़ दिया, अगर ये जो डिवीजन करने के बाद ये इक्वेशन करना छोड़ दिया, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। तो इसीलिए तो आगे हम हमारे इसमें आते हैं, 148 है ना रिमाइंडर, अभी तक 0 नहीं हुआ है, तो हम फिर से करते हैं। 272 डिवाइडेड बाय 148, तो 148 सिर्फ एक बार ही जाएगा, 148 माइनस आएगा तो 4 2 1, तो इक्वेशन ये आएगा 272 इक्वल्स 148 इंटू 1 प्लस 124। अभी तक 0 नहीं आया, बहुत लंबा बहुत बड़ा नंबर था ना पहले, 1256 था ना, तो इसीलिए बहुत लंबा आ रहा है। 0 अभी तक नहीं आया, एक और डिवीजन करते हैं। 148 124 से डिवाइड करना है, 148 डिवाइडेड बाय 124, कितने 1 से ही जाएगा, 124 आएगा, 24 आएगा, तो इक्वेशन ये आता है 148 इक्वल्स 124 इंटू 1 प्लस 24। अभी तक 0 नहीं आया है, तो एक नेक्स्ट और भी करना है, और जब तक 0 आता है तब तक करते रहना है। हाँ, तो 124, ये 124 से डिवाइड करना है, 24, तो आएगा
5 times 0 4 ही आए, 4 है रिमाइंडर, 0 नहीं आए, तो इक्वेशन ये आएगा 124 इक्वल्स 24 इंटू 5 प्लस 4। तो लास्ट तो 4 आया ना, 0 आने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, एक मुझे लग रहा है हाँ सिर्फ एक ही इक्वेशन बाकी है, एक और डिवीजन बाकी है। तो हम करते हैं 24 डिवाइडेड बाई 4। 24 डिवाइडेड बाई 4 तो आ ही जाएगा, 6 4 ज़ा 24 आ गया, 0 आ गया, तो 0 आ गया। तो इक्वेशन ये होगा 24 इक्वल्स 4 इंटू 6 प्लस 0, 0 इज आर 0 आ गया। अभी HCF ये है, HCF ये जो लास्ट डिवीजन में जो भी डिविडेंड आता है वही है हमारा HCF। तो HCF इक्वल्स 4 आ गया। तो HCF ऑफ 1 2 5 7 6 एंड 4052 इज 4। ओके, उसका HCF 4 है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे वीडियोस, नेक्स्ट वीडियो होगा ये चैप्टर का ही फर्स्ट एक्सरसाइज हम पूरा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। आगे वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाओ।